हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। और आज एक और नए तरीके की वीडियो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आपने टाइटल तो पढ़ लिया है और आपको ये भी पता है कि हम कुछ इस तरह की वीडियोस कुछ अब ज़्यादा करने लग गए हैं। आप भी आए हुए हैं? जी मैं भी आया हुआ हूँ। आज क्या आप इतना काला रंग क्यों पहन के आए? नत्थों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं मैं नत्थों को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वैसे भी द लेजेंड ऑफ मोलाजेट की जो थीम है वो सारी ब्लैक है। ब्लैक और गोल्डन के मेरे पास कुछ था नहीं तो मैं ब्लैक में ही आ गया। अच्छा ठीक है, तो मैं येलो में क्यों आ गया? तो आप गोल्डन ना, येलो सरसों के खेत भी है ना? नहीं, येलो और गोल्डन एक ही फैमिली के ना, इसलिए। अच्छा चलो ठीक है। तो क्या करने वाले हैं आज हम आज ये आपकी फरमाइश है? ये मेरी फरमाइश भी और आपकी फरमाइश हमेशा हिट होती है, ये चीज़ मैंने नोट की है। दो फरमाइशें अभी आपने रिसेंट वक्तों में की हैं। हाँ, एक उससे पहले भी की थी, तीसरी चलो कह लो। हाँ तो शुक्र अल्लाह का। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं इंशाल्लाह। और वैसे भी हमारे जो देखने वाले हैं उनकी एक ख्वाहिश भी है बिल्कुल कि हम वो करें। तो फरमाइश थी आपकी, पसंद अच्छा, आपकी पेशकश। वीडियो इज रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ द लेजेंड ऑफ मोलाजेट, लेकिन डिटेल्ड कुछ स्पॉयलर्स भी आ जाएंगे, कुछ शक्लें भी आ जाएंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कह देते हैं कि स्पॉयलर्स होंगे। अगर आपने मूवी नहीं देखी और आप चाहते हैं कि आपको स्पॉइलर ना मिले तो ये वीडियो अभी फिलहाल यहीं रोक दें। मुंशी जी देख लें, 2-3 दिन मुंशी जी देख लें, उसमें कोई स्पॉइलर नहीं है। ये वाला जो है स्पॉइलर से भरपूर है, क्योंकि सीन बाय सीन भी चलेंगे ना इसमें हम। हाँ जी, कहाँ से स्टार्ट करें हम? स्टार्ट करते हैं द लेजेंड ऑफ मोलाजेट से। वाओ, क्रिएटिविटी। स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल में हम पंजाबी सिनेमा से। हाँ क्या कहते हैं आप? पंजाबी सिनेमा मेरे ख्याल में रिवाइवल, जब से रिवाइवल की बात हो रही है तो पंजाबी सिनेमा तो कहीं भी नहीं था। चल रहा है, इंडिजिनियस चल रहा है। इंडिजिनियस जो भी है, ये वर्ड होता है ना, इंडिजिनियस चल रहा है। लेकिन इस मूवी ने पंजाबी सिनेमा को जो हाइप देनी है इंशाल्लाह, वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सिनेमा की जितनी भी फिल्में बनी हैं उन सबको टप जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। आई एम डैम श्योर। अच्छा, सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस से एक चीज कहना चाहूंगा जो मैं देखनी है कि हमारे लिए पंजाबी सिनेमा क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ग्राफ वो ग्राफ ये है। ये ग्राफ हमने लिया है, ये बुक है पाकिस्तानी सिनेमा बाय मुश्ताक गजदर। ये इस टाइम पे हमारी पाकिस्तानी सिनेमा की बाइबल है। अच्छा, अगर हम इसको कहें तो प्रॉब्लम इसके हमारे सिनेमा पे ऑथेंटिक फिगर्स के साथ और ऑथेंटिक हिस्ट्री आज तक किसी बुक में नहीं है जितनी अच्छी इसमें है। ये इस बुक का सेकंड एडिशन है, इसका पहला भी मेरे पास है। अच्छा, उसमें क्या था? अच्छा, उसमें ये एक ग्राफ है और इस ग्राफ में ये बताया गया है कि पंजाबी फिल्में, अगर आप हमारे इस ग्राफ को क्लोजली देखें तो 1947 से लेके उर्दू के बिल्कुल बराबर चल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा देयर आर फ्यू प्लेसेस विच इज 1974 एंड 1977 80s तक अगर आप जाते हैं और 90s तक भी जाते जाएं तो आपको पंजाबी का ग्राफ बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, ऊपर जाता है। तो इट मींस कि हमारी पाकिस्तानी सिनेमा इज डिपेंडेंट ऑन पंजाबी सिनेमा। अब इसको एक तो ये एक हमारे पास फैक्ट्स आ गए। बिल्कुल। बाकी जो दूसरी बात ये है कि मैं एक दफा पहले भी बाजिद इराकी में मैं कह चुका था, या आप वो कहना चाहते हैं? मैं नहीं आप कहें। क्यों आप कहें ना, आप करण जौहर। क्यों, मेरा क्या है? करण जौहर है आप। करण जौहर नहीं हूँ मैं, ये क्या बात हुई? अच्छा खैर कहें। अच्छा, करण जौहर ने एक बात कही थी ना जिसको करण जौहर ने एक बात कही थी और जिसको मैंने हमेशा मैं कोट करता हूँ फिल्म के रिवाइवल के हवाले से। द थिंग इज कि हमेशा हर फिल्म इंडस्ट्री का एक कोई ना कोई जॉनरा होता है, बिल्कुल, जिस पे वो लोग चलते हैं, उस पे बिल्कुल थमे रहते हैं, मतलब उसके ऊपर रहे तो उनकी जो बका है, उसके अलावा अगर आगे पीछे हो तो बका नहीं है। उसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे, कभी हिट हो जाते हैं, कभी नहीं होता। सो फार्मूला कह सकते हैं। फार्मूला हर एक इंडस्ट्री का एक फार्मूला है जिसकी बेसिस पे वो इंडस्ट्री खड़ी हुई होती है। यानी कि कुछ फिल्में आपने आर्ट के लिए तो बनानी है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक बिजनेस है और बिजनेस करने वाली वही फिल्में होती हैं जो आपका फार्मूला है। जब आप चाइनीज सिनेमा में जाते हैं तो वहाँ पे कंग फू वाली फिल्में बड़ी हिट हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप तमिल सिनेमा में जाते हैं तो वहाँ पे एक्शन और सुपरफिशियल एक्शन, एक होता है ना कि जो एक बंदा 40 को भी मार लेगा और फिजिक्स को मात दे देगा। अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सुपर हीरोज नजर आते हैं। सो अगर आप बॉलीवुड में जाते हैं यू विल गेट अ वेरी म्यूजिकल, रोमांटिक और या एंग्री में। इनके वो दो हैं। क्योंकि वो म्यूजिक रोमांटिक वाला उन्होंने तोड़ा था 2000 में,
जिसके बाद वो बड़े क्यूट हीरो आने लग गए 90s के बाद, शाहरुख खान की एंट्री के बाद। नहीं तो उससे पहले हीरो जो होता था वो बड़ा गुस्से वाला यंग मैन, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर जिसके बाद इंडिया में दबंग आई तो उनको जिसने फिर 100 करोड़ किए तो उनको रियलाइज हुआ कि हम तो यहीं पे हैं, हम तो ये हैं। तो वो वाली क्यों नहीं उनकी इतनी हिट हो रही, क्योंकि उन्होंने अपने इस चीज को काफी अरसे से वो हटे हुए थे, फार्मूला से हटे हुए थे। सो हर इंडस्ट्री का फार्मूला है, तो हमारा फार्मूला क्या है? सो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और इस पे इतनी ज्यादा दाद बनती है बिलाल लशारी की कि हम हमेशा कहते हैं गंडासा गंडासा गंडासा। गंडासा इज आवर कल्चर, और कल्चर, और इट इज आवर फार्मूला, आई गेस इट इज आवर फार्मूला। और यही चलता है पंजाबी, एक तो पंजाबी सिनेमा एंड देन गंडासा कल्चर। सो अब लेकिन द थिंग इज, जो बिलाल लशारी ने भी अपने इंटरव्यू में कही, सेम यही बात कही। मैं ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं आप तो उन्हीं की बातों को रिपीट कर रहे हैं। नहीं भाई, मैंने बाजिदी राखी में भी ये बात की थी, तब उनके कोई इंटरव्यूज नहीं आए हुए थे, कि हमारा जो फार्मूला है वो गंडासा ही है। बिल्कुल, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखें हमारा बाजिदी राखी वाला, तेरे बाजिदी राखी का रिव्यू, जहाँ पे मैंने पंजाबी फिल्मों पे अच्छी खासी डिस्कशन की। बिल्कुल। देन आई ऐड ओवर हियर कि हमारी रिवाइवल से पहले सबसे ज्यादा अर्न करने वाली मूवी भी एक पंजाबी मूवी है, विच इज चूड़ियां, ठीक है। और इसके अलावा मोला जट भी 4 साल चलती रही सिनेमा पे। सो कहीं ना कहीं हमारे मासेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं। इवन द ओरिजिनल मोला जट भी वो भी बहुत हिट है। जी, वो बहुत हिट है और मासेस के लिए थी। मैं वही बात कर रहा था कि आप तब क्योंकि सिनेमा जाने वालों को लोग पसंद नहीं करते थे, तो सिनेमा एक बड़ा मखसूस लोगों के लिए था, तो मतलब तो उनके लिए ये बड़ा हिट रहा। सो अब हम बात करते हैं द लेजेंड ऑफ मोला जट। तो इन फिल्मों का एक कह लीजिए कि एक क्योंकि हमने 80s 70s में बड़ा बुरा बुरहान देखा, जिसकी वजह जो अभी तक चल रहा है, जो हम कहते हैं हम बुहरान, मैं बुरहान कहती हूँ, बुरहान बंदे का नाम होता है, सॉरी गाइस। अच्छा। तो हमने जो बुहरान देखा वो कहीं ना कहीं हमारा 70s से चल रहा है। जो हम अक्सर कहते हैं ना कि 90s नहीं, ऐसा नहीं है। 90s में कोई बहुत बड़ी फिल्में आई हैं, बट वो इतनी लार्जर देन लाइफ नहीं है जैसे 60s और 50s की मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ, तो आपको लगता है कि यार वो इतनी टू मच फिल्मी और इतनी अच्छी, मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट पे आजकल नहीं फिल्में बन रही। सो अब इसलिए हुआ ये कि जब ये कॉन्सेप्ट हमारा बनना शुरू भी हुआ, तो जब पहली भी फिल्म अगर उठा के देखें जो इस कॉन्सेप्ट पे बनी हुई और आखिरी भी देखें तो उनमें कोई इतना फर्क नहीं होता। ठीक है, तो ये बड़ी सेम सी लगती है। बेसिकली अरसलान इन मूवीज में नहीं होता। इन मूवीज में ये होता था कि दो फैमिलीज की राइवलरी होती थी, उसके ऊपर फिल्म होती तो जिद्दत कोई नहीं आई फिल्म मेकिंग के हवाले से, ना आपने अच्छे टेक्नीशियंस हायर किए, ना आपने अच्छे वीएफएक्स, क्योंकि जहां आप दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करें उन्होंने अपनी उसी जमाने पे काम किया, उसी जमाने से ही चलते हुए। सो यस, हमारा ये पहला कदम है। सो जी, हम शुरू अब करने लगे हैं जिद्दत से भी आगे जाने का, व्हिच इज द लेजेंड ऑफ मोला जट। सबसे पहले आप मून बताएं 2 लाइनों का रिव्यू। खूबसूरत, अच्छा लाइन कहनी है, लाइंस कहनी है, क्योंकि मैंने बोलनी है ना, इसलिए मैंने आपको लफ्ज नहीं दिए। अच्छा, मेरे पास लफ्ज आपने कहने हैं, नहीं कहने। अच्छा, मैंने लाइंस ही कहनी है। अच्छा, मेरे मुकाबले में आप लाइंस ही कहेंगे। अच्छा, द लेजेंड ऑफ मोला जट इज सो फार मोस्ट टेक्निकल मूवी ऑफ पाकिस्तान जी टिल टुडे जी, ठीक है। एंड द लेजेंड ऑफ मोला जट is a must watch movie एंड मेरा रिव्यू ये है कि पहली फिल्म इन रिवाइवल जोन जो फिल्म लगती है जी, ठीक है, इससे आगे और ट्रू सिनेमा एक्सपीरियंस है। आप उसमें एक सीन में डायरेक्टर की मेहनत नजर आती है। सो अब हम थोड़ा डिटेल बात करते हैं। सो मूवी की कास्ट बताएं मून। मूवी की कास्ट में है जी, एक सरप्राइज था मेरे लिए, बड़ा खूबसूरत सरप्राइज था, रेशम जी और बाबर अली जी। उसके बाद है हमारे पास जो के मोला जट के माँ बाप बने हुए हैं, जो कि फिल्म के पहले 3-4 मिनट तक ही, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग। इवन अगर आप रेशम की बात करें, उनका डायलॉग सिर्फ एक है पूरी मूवी में, सिर्फ मोला कहती हैं, लेकिन उसके बाद जो सारी चीजें चलती हैं, वो एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, और बाबर अली ने जो किया है, उन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया इस मूवी में। प्रॉपर उनके ड्रामे भी देख रहे हैं, उनकी लुक, उनका मेकअप लग ही नहीं रहा था कि वो भी बाबर अली हैं। साथ साथ हम कैरेक्टर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं ना। उसके बाद हुमायूं मलिक लेके हैं, जो कि बनी थी दारो जी, और मेरे ख्याल में मूवी की सेकंड मोस्ट
सेकंड मोस्ट बेस्ट नहीं कह सकते, सेकंड मोस्ट प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस अगर देखिए आपके बेस्ट फीमेल लीड। हाँ वो मैं मामा नहीं बेस्ट फीमेल लीड नहीं कह सकते, या लड़कियों में जिससे सबसे अच्छी एक्टिंग की। दावा ते सिर्फ वही कर सकता है जिदे करना है नथियां हूं। और हमजा अली अब्बासी हु स्टोल द शो इन कैरेक्टर ऑफ नूरी नथ। उसके बाद हैं फवाद खान जो कि मौला जट ही हैं, और उसके बाद माहिरा खान हैं जो कि हैं मुखो, जो कि मूवी की लीड हीरोइन है, जो कि नहीं है, हाँ नहीं हीरोइन ही है, जो कि फिल्म में जो रोमांटिक रिलीफ देने के लिए रोमांटिक रिलीफ देने के लिए हीरो भी दिखाना है ना, तो वो बड़ा लवी डवी भी, क्योंकि ये भी इसी फार्मूले का पार्ट है। हाँ, रेशम और बाबर अली के सरप्राइज के बाद एक और सरप्राइज मुझे मिला, वो था अली अज़मत। अली अज़मत बने हुए थे उस्ताद मौला जट के। आपने ट्रेलर में नहीं देखा था? मैंने ट्रेलर में देखा था, मुझे पता नहीं चला ये अली अज़मत है। आपको फिल्म देखते हुए पता लगा? जी हाँ, मतलब मैं जब घर से देख के गया कि कास्ट में ये लोग हैं, तब मुझे पता चला था। मैंने बकायदा जब हमने ट्रेलर डिस्कस किया था, मैंने बकायदा नाम अली अज़मत का नाम लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये वाला जो है वो अली अज़मत है। अच्छा ओके, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। पंजाबी प्रॉपर लाहौरियों वाली, जो रे कोड़े कहते हैं ना, ये लाहौरियों की खासियत है, और वो उन्होंने बड़े अच्छे थ्रू आउट मूवी में पहले से आधी सीन तक रखा। फारिस उसके बाद है, हाँ अभी आ रहे हैं, नैयर इजाज साहब है। अच्छा ठीक है, नैयर इजाज साहब है। नैयर इजाज के तो मेरे ख्याल में कुछ भी बोलना, सूरज को चिराग दिखाने का मतलब मुतरादिफ है। वही बंदा है जिसको आजकल हम रांझा देख रहे हैं दुश्मन में, और वही बंदा था इधर बना हुआ था। क्या नाम था इनका? नथ था, कोई नथ था, जो भी नथ, कोई नथ, वो मैं नथ पा देंगा, वो वाला नथ। अच्छा, उसके बाद शफकत चीमा भी थे, जो के थे जीवा नथ, जग्गूनाथ थे, नैयर इजाज, और शफकत चीमा बने थे जीवा नथ, जो के नथों के बाप थे, 3 नथों के। उसके बाद गोहर रशीद थे, जो के थे माखा नाथ। उसके बाद थे हमारे पास फारिस शफी, जो के बने थे मूदा, जो के बेस्ट फ्रेंड और कह सकते हैं कि भाई ऑफ मौला जट। उसके बाद राहीला आगा थी, जो कि बनी फॉस्टर मदर बनी, उनकी जो मतलब मौला जट दाई टाइप कहते हैं मौला जट की। और थी साइमा जबी, जो कि थी एक लड़की थी, जो कि बेसिकली ओरिजिनल मूवी, जो कि मैंने अक्सर हमेशा से डिस्कस किया है, उन्हीं के कैरेक्टर्स उठाए गए हैं, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही रखे गए हैं, लेकिन उनको एक नई शक्ल दी गई है। सो ओरिजिनल मूवी में चकोरी के रेप होता है, जो कि करता है माँ खाना, और ऐसा ही इस प्लॉट को थोड़ा बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं उस प्लॉट की एक आपको झलक भी नजर आती है, उस करेक्टर की, जिस तरह वो करेक्टर भी जिस तरह मरता है उस लड़की का, जो आलिया का करेक्टर होता है। और मुझे बड़ी खूबसूरत बात एक और भी लगी, क्योंकि अगर हम इस करेक्टर को यहीं क्लोज कर देते हैं तो बेहतर है, क्योंकि ये वो इसी का रेप होता है जिससे फिर वो सारी लड़ाई स्टार्ट होती है। लेकिन ये वाली मौला जट ऐसा नहीं है, ये वाली मौला जट में ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ का भरपूर ख्याल रखा गया कि आलिया का एक धमाल होता है ओरिजिनल फिल्म में, रवे मारते करूर, एक बड़ा फेमस धमाल था, और आलिया उस जमाने में बड़ी फेमस थी धमाल सॉन्ग्स के लिए। तो कहीं ना कहीं हमने वो धमाल की ये वाला वर्जन भी देखा। तो क्योंकि इस मूवी में भी उन्होंने धमाल की उन्होंने मेरे ख्याल में कथक भी किया। हाँ, मतलब उसको बड़ा टाइमलेस बनाया गया। उन्होंने गोडे वाली वो घुमन घेरियां भी डाली, जो दीदार करती है, या आप अक्सर कहते हैं जो दीदार करती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा उनका, बहुत अच्छा उन्होंने किया, डांस बहुत अच्छा था उनका। मतलब उन्होंने जो ओरिजिनल आलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ा है इस वाली के साथ, तो वो बहुत कमेंडेबल बात थी। हाँ, बेसिक प्रेमिस अगर मूवी की बताएं तो जी 2 फैमिलीज हैं, एक जट्टों की फैमिली है और एक थे नत्थों की फैमिली। ठीक है, तो ये मक्खी मुझे तंग कर रही है। अच्छा ठीक है, आप बोले। अच्छा, तो जो नथ हैं वो जट्टों के मतलब इसके मौला जट के माँ बाप को जो है वो मार देते हैं, तो जवान होके जो है वो मौला जट एक्चुअली उनसे बदला लेते हैं। तो ये राइवलरी ही है, फैमिलीज की राइवलरी है, या 2 इलाकों की राइवलरी की बात कर सकते हैं। तो उसके प्रेमिस ही है, बेसिक प्रेमिस ही है। और मतलब ये ऐसी स्टोरी है जो आप घर जाने से पहले आपको पता है कि नूरी नथ ने मर जाना है और मौला जट ने जीत जाना है, बस आपने वो रास्ता देखना है कि कितना खूबसूरत रास्ता, किस तरह से उन्होंने बनाया। अच्छा, वाइब मैं बताऊं मुझे किस तरह की है इस मूवी से,
थे मुझे इस मूवी से स्पार्टैकस की वाइब, बड़ी ग्लैडिएटर्स और उस तरह की जो फ्रीडम फाइटर होते हैं और उस तरह और वो जो एक गेमी गरीना होता है, हमारा तो मौत का कुआं बनाया, क्योंकि वो फिर पंजाबी कल्चर में तो यही है, अखाड़ा बनाया, अखाड़ा है। और अगर हम उधर जाएं वहाँ पे एरिनाज होते हैं, ठीक है, तो एंशिएंट एम्पायर्स जितने भी, और अरसलान इसकी ट्रीटमेंट भी वही है, ट्रीटमेंट भी सेम। अच्छा, नॉर्मली हम बात करते हैं, हम जब भी अपनी मूवीज को कंपेयर करते हैं किसी मूवी के साथ, तो हम बेसिकली हम सारे मुल्क की तरफ जाते हैं, इंडिया की तरफ, बॉलीवुड की तरफ, लेकिन मोला जट को आप इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत मतलब ऊपर की है। मुझे फिर इंडियन जो फैंस है ना वो ऑफेंड हो सकते हैं, यस एग्रीड, बट द थिंग इज कि जो जिस तरह का वो ट्रीटमेंट दिखाया गया है, उस तरह का नहीं है, बॉलीवुड वाला नहीं है, इट्स नॉट इंस्पायर्ड बाय लॉलीवुड, सॉरी बॉलीवुड, इट्स इंस्पायर्ड बाय हॉलीवुड। हां, वो अपने तरीके में बहुत अच्छे हैं, तो शायद इसलिए भी कामयाब है, लेकिन हमारा अभी पहला कदम है जिसने इम्प्रूव किया है हमारे अपने ही जॉनरा को, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमने आज तक इस जॉनरा में कोई जिद्दत नहीं देखी। अगेन मतलब बार-बार कह के मैं थक जाऊंगा, तो यस, तो हमारा पहला है, तो हमें कोई ना कहीं से इंस्पिरेशन तो लेनी है ना, तो इंस्पिरेशन वही उठाई गई है थोड़ी थोड़ी, कहीं ना कहीं चलो हॉलीवुड लेवल का नजर आता है, बट अच्छी बात यह है कि एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छा हुआ है, इतनी खूबसूरत एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये एक एक्शन मूवी है, सो एक्शन जितना इस मूवी में वेल कोरियोग्राफ्ड है, हाँ, या वो बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है। मैंने आज तक इतना अच्छा एक्शन कहीं पे भी नहीं, सॉरी टू से, बट शायद मैंने कहीं पे बॉलीवुड में भी नहीं देखा, मैंने बॉलीवुड में भी नहीं देखा। बड़ी फिल्में आई हैं एक्शन वाली, लेकिन वो बहुत ज्यादा एनिमेटेड हो जाती है, बट आई फील लाइक बहुत ज्यादा सुपरफिशियल हो जाती है। अब आप देखिए ना, इसमें जितने भी आप मैं नॉर्मली ये भी सुपरफिशियल तो ये भी था, जैसा वो थोड़ा फास्ट, बट वो ऐसा लगता था कि जैसे कुछ हुआ है या कुछ इट हैज हैपेंड। ऐसे नहीं लगता कि ये किया गया है, ये फिल्माया गया है, ऐसे लगता है कि दिस हैज हैपेंड। मैं नॉर्मली जो है वो वायलेंस और इस तरह की मूवीज को नहीं पसंद करता, सेम, आई एम नॉट फैन ऑफ एक्शन मूवीज, मेरा फेवरेट जॉनरा ही नहीं है एक्शन, बट दिस मूवी हैज नेल्ड इट इन दिस कैटेगरी। मतलब आपको नहीं पसंद, फिर भी आप उसमें हो जाते हो, ऐसे जुड़ जाते हो कि आप कहते हो कि भाई मैंने देखनी है आज तक। तो एक्टिंग की बात करते हैं एक एक करके, किसकी पसंद आई आपको सबसे ज्यादा? मैंने नंबर लिखे हैं, अब मैं एक एक करके कैरेक्टर्स को पूछता हूँ, आप बताएं। सबसे पहले फवाद खान को नंबर दूं जी 5 में से? नहीं, आप बताएं कैसे। अच्छा, कितने नंबर पे? आप मार्क्स दें। फवाद खान मेरे तीसरे नंबर पे हैं। फवाद खान की, अच्छा फीडबैक देना है, फीडबैक फवाद खान के बारे में। क्या आपको कमियां नजर आई, क्या अच्छाइयां नजर? अच्छा, फवाद खान बेसिकली इज नॉट अ पंजाबी पर्सन, ठीक है, तो पंजाबी उनके लिए एक नई चीज कह सकते हैं, मतलब सुनते तो हम बचपन से सारे लोग आए हैं, लेकिन उनके एक्सेंट में थोड़ा सा मुझे लगता है कि पंजाबी के ऊपर एक्टिंग तो मेरे तो उनका कोई जवाब है ही नहीं जी। वो ट्रू मोला जट लग रहे थे, अपीयरेंस वाइज, एक्टिंग वाइज, एक्सप्रेशन वाइज, एक्शन में, हर चीज में थोड़ी सी जहाँ लैकिंग होती है वो मुझे लगता है कि पंजाबी डायलॉग, हाँ, एक्सेंट में और पंजाबी की डायलॉग डिलीवरी। अच्छा मून, मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करना चाहूंगा, मुझे फवाद खान में कोई कमी नजर नहीं, फॉल्ट नहीं लगा, कोई फॉल्ट नजर नहीं आया। द रीजन इज के आपके ऑपोजिट बंदा बहुत पावरफुल था, सो अगर हमजा अली अब्बासी भी उस लेवल पे आ जाता, जो कि गलत भी नहीं है, मतलब वो आपने दिखाना भी है ना थोड़ा ज्यादा, वो दहशत उसकी ज्यादा मुकाबला उस तरह से दिखाना था, बट आई फील लाइक वो थोड़ा ओवरशैडो हो रहा था। आपको इसलिए भी शायद फील होगा कि जहां आपको उधर परफेक्ट सब मिल रहा है, मोला का कैरेक्टर बहुत ज्यादा बोलता नहीं था, वो कम को था, तो फिर भी इसलिए आप बहुत ज्यादा जल्दी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए कि उसका क्या मूवी के अंदर भी काफी देर में जाके मोले का पहला डायलॉग आया था। सो इन माय केस मुझे उनके एक्सेंट में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन, माहिरा खान कहना नहीं चाहिए, बट आई डिडंट लाइक इट। उनके एक्सप्रेशन अच्छे थे, उनकी बाकी, लेकिन जहाँ पे आप बात करते हैं पंजाबी कैरेक्टर की, पंजाबी का एक्सेंट उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और बॉडी लैंग्वेज भी उनकी पंजाबी लड़कियों वाली नहीं थी, बिकॉज शी वाज शोन टू बी अ पंजाबी गांव की लड़की, उसमें पंजाबी गांव की लड़की की वाइब नहीं आ रही थी, एक जटनी टाइप, एक वो रॉनेस नहीं थी, वो नहीं, एक पंजाबी रॉनेस होती है ना, वो नहीं थी। सो अच्छा, बट आई फील लाइक इन मायरा's कैरेक्टर, मायरा का अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा ओनली लाइक इन सिर्फ मेरे ख्याल में माहिरा का ही है ये प्रॉब्लम। हाँ, एक दो और का है, वो इतना फील नहीं होता। दूसरा एक है, मैं नाम ले लूंगा। माहिरा का कैरेक्टर वाहिद ऐसा कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि जिसमें आप ये चीज़ फील भी करोगे कि ये वाकई फिल्म 5 सालों में बनी है।
कहीं पे आपको उनकी पंजाबी बहुत इंप्रूव नजर आती है, कहीं पे आपको लगता है कि इनका कोई पहला दूसरा तीसरा सीन होगा कि उनको थोड़ी ये एक एफर्ट कर रही है डायलॉग बोलते हुए। सो यस, जब आप कुछ जगहों पे आप कहते हो कि यार ये इधर तो बड़ा अच्छा एक्टिंग कर रही है, मतलब इधर तो परफेक्ट कर रही है, फिर आप कुछ सीन दोबारा देखते हो कहते हो कि यार इधर क्या हो गया, इधर ऐसा लगता है जैसे भूल गई है। सो एक इसमें ऐसा सीन हुआ था, तेरी जिद्द में बड़ी इज्जत ते अपनी जिंदगी लाए रहने वाले। एक दूसरा जो मेरा कैरेक्टर तो उसको भी हम साथ कर लेते हैं, इसी के साथ ही खत्म हो जाएगा। सो मायरा की एक्टिंग में मुझे सिर्फ यही एक फॉल्ट नजर आया, यस रॉनेस नहीं थी पंजाबी में, एक एफर्टलेस आज इसको कहते हैं ना मुटियारन, वो मुटियारन था क्योंकि ओरिजिनल आलिया ने अच्छा। और एक और बात भी कि ये एक वाहिद कैरेक्टर है जो अगर कहानी से निकाल भी दिया जाए तो मूवी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो ओनली चीज जो इसको और ज्यादा अच्छा बना सकती थी वो माहिरा की एक्टिंग थी, जो कि उनको काम करना चाहिए। सो ये हो गया। तो इसी के साथ जो सेम प्रॉब्लम मुझे नजर आई गोहर रशीद में, लेकिन उनका वो बहुत थोड़ा सा पार्ट था जिसमें वो आपको नजर आता है वो पहला सीन था, पहला बाकी आपको उसके बाद आपको वो भी कंसिस्टेंट हो गए थे। तो उसके बाद हम चलते हैं हमजा अली अब्बासी की तरफ। आई थिंक उसके में वही वाली बात कि हम उसके बारे में क्या ही बात, उनकी तारीफ करना, दोबारा से सूरज को चिराग दिखाने के मतलब बॉडी लैंग्वेज और सीन 1 से सीन आखिर तक उनकी एक्टिंग कंसिस्टेंट थी और वो नूरी नत ही लग रहे और उनसे वाकई दहशत भी आ रही थी उनके हुलिये से, उनके इवन वो जब वो हंसता भी था ना वो कैरेक्टर, तो आपको उसके हंसने में भी खौफ फील होता और जब वो बोलता था और जब उनका पहला डायलॉग आया नवा है सोने, और जो वो हॉल में, पूरे सिनेमा हॉल में जो क्राउड की उधर से पता चल जाता है कि वो उसके बाद आती हैं हुमायूं मलिक जो कि मेरी सेकंड मोस्ट फेवरेट है, या अगर आप कहें कि हमजा अली अब्बासी के बराबर ही हैं तो गलत नहीं होगा। उन्होंने बहुत अच्छा उसका दारो का किरदार किया है। बेसिकली यहाँ पे इनके बहुत ज्यादा सीन उनके थे हमजा अली अब्बासी के साथ और कुछ सीन उनके से थे फवाद खान के साथ। सो क्या फील किया आपने ओवरऑल एक्टिंग आप करें ओवरऑल आपको? आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अच्छा, मेरे जो एक प्रॉब्लम हुमामा के साथ आया वो ये था कि हुमामा और हमजा के दो का इकट्ठा ही है। एक सीन था जहाँ पे ये अपने भाई से मिलने आती है, तो इन दैट सीन मुझे वो केमिस्ट्री, द इंटिमेसी वाज नॉट अ ब्रदर सिस्टर्स इंटिमेसी। एग्जैक्टली सो ये आई आल्सो फेल्ट। हां बट अदरवाइज उसके बाद जब वो एक वो पग वाला सीन आता है, जब वो मतलब उसको जब जीवा जट मर जाते हैं तो उनकी पग उठा के अपनी बहन के सर पे रखता है, तो वहां पे आई फील लाइक ये बहन भाई, वो सीन भी बड़ा पावरफुल था। वो बहुत पावरफुल सीन था। तू नतानु नत पान आया है So, उसके बाद अली अज़मत जो है जो कि अच्छा आगे जो 3-4 बंदे रह गए उन्हें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। सो उनमें अली अज़मत हैं, फारिस शफी हैं, मतलब उनके तो कैरेक्टर्स कहाँ से मतलब जिस तरह बनाए गए हैं कमेंडेबल, अनरिकग्नाइजेबल, अनरिकग्नाइज। फारिस शफी का अगर हम रैंकिंग करेंगे किस बंदे का सबसे कंसिस्टेंट परफेक्ट मतलब पंजाबी, एक तो तब मुंह से बोलना नहीं है, बॉडी में भी पंजाबीनेस नहीं है, तो वो फारिस शफी वाज उस पे पूरे उतरते हैं। तो यस हमजा वाली बासी भी होते हैं लेकिन उनका कैरेक्टर इज वेरी लार्ज इन द लाइफ ना, लेकिन फारिस शफी तो लग रहा था कि कोई पंजाबी लड़का है, चलता फिरता पंजाबी। ये फारिस शफी नहीं है, बॉय नेक्स्ट डोर कैसे नहीं, मतलब आपको ये लग रहा था कि फारिस शफी नहीं है, ये माखा ना वो सॉरी मुदा ही है। ये मैं कहना चाहता हूं। सो आई थिंक लास्ट इज वो कौन सी है? नहीं शफकत चीमा की बात, शफकत चीमा, और हमने उनकी तो बात कर ली ना, नहीं रिजाज की, वो तो उनको अच्छा आपने रहीला आगा की करनी थी, वो बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग की, वो वाकई क्या बात करनी थी कि वो बड़ी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की है। हाँ यही बात करनी थी। एक और बात ये भी करनी थी कि बेसिकली वो इनिशियली वो सुनने में आया था कि वो कैरेक्टर अंजुमन को ऑफर किया गया था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल उनकी कोई हमांगी नहीं हो पाई, तो वो फिर उन्होंने किया। जारी बात है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा किया। वो दिल ना उम्मीद में भी थी ना, दिल ना उम्मीद तो नहीं ड्रामे में थी, और उन्होंने बहुत और बड़ी पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काम किया। अभी रिसेंटली वो जो एक मूवी नहीं आई थी गोगल हो रही है, उसमें भी वो थी। हाँ तो वो बड़ी अच्छी गोगल हो रही थी ना, जो बड़ी हिट हुई थी गोगल हो रही है, ठीक है। सो ईद पे आई थी, एग्जैक्टली उसमें भी वो उनका ऐसे ही कोई कैरेक्टर था, लेकिन उसमें वो बड़ी जालिम माँ थी, इसमें बड़ी रहम दिल माँ थी। एक्टिंग की सारी बातें हो गई। नाउ आइकॉनिक सीन्स की तरफ चलें। जी बताएं। आइकॉनिक सीन में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया आइकॉनिक सीन वो था कि जब दारो
उस बंदे का सर काटती है जिस बंदे को कहा जाता है कि इसके सर पे जीवा जट की पगड़ी दी जाए, क्योंकि जो जट है नूरीनाथ जो है वो तो कैद में है, तो उसकी जब वो बहुत एक अनप्रेडिक्टेबल सीन था, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पकड़ के उसकी गर्दन ही काट देगी और उसका सर हाथ में पकड़ लेगी। वॉयलेंस बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा, माय फेवरेट सीन वाज जब एक पॉइंट पे नथों की लड़ाई हो जाती है, फारिस शफी और वो वहाँ पे होते हैं फवाद खान और वो एक आते हैं बाहर, तो मुझे वो सीन बड़ा पसंद आया था। उसमें अनप्रेडिक्टेबल भी था वो, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको वो ज्यादा पसंद आएगा। मतलब एक लड़ाई हो रही थी नथों की और वो वहां से फारिस को लेके बाहर आ रहे थे, तो वो बड़ा सीन। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेरे फेवरेट सीन है। कुछ चीजें ना आपका इंस्टेंट आप कहते हो वाह, बहुत सारे ऐसे एक्शन सीक्वेंस होंगे जहाँ पे आपको होगा कि वाह इससे मतलब लाइक बिल्कुल क्या किया है, मतलब ये हम यकीन नहीं आ रहा हम क्या देख रहे हैं, जैसे गर्दन में एक हाँ। अच्छा, ये हो गया। नाउ कम टू प्रोडक्शन वैल्यू। प्रोडक्शन वैल्यू को तो मेरे ख्याल में 100 में से 100 ही देने चाहिए, बल्कि 100 में से 1000 नंबर देना चाहिए। फ्रॉम कॉस्ट्यूम, फ्रॉम सेट, फ्रॉम प्रॉप्स, बैकग्राउंड्स, वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग, डिजाइन, कलर ग्रेडिंग, एक ही जगह पे आपको ऐसा फील नहीं होता कि आउट जा रही है। प्रोडक्शन में तो मैं कहता हूँ इससे बेस्ट फिल्म मैंने आज तक पाकिस्तान की नहीं देखी। प्रोडक्शन वैल्यू के एतबार से आप उनके कॉस्ट्यूम्स देखें, कैरेक्टर्स के एतबार से कॉस्ट्यूम्स हैं, ज्वेलरी, और वो जो उन्होंने वो अरीना भी बनाया हुआ, वो मौत का कुआं जो जिसको बड़ा ही नहीं क्राउड देखो, और सामने तुम्हारी पाकिस्तानी फिल्मों में क्राउड ही नहीं मिलता। क्राउड इतना रेलेवेंट था, क्राउड के कपड़े इतने कपड़े सारे रेलेवेंट थे और बड़ी टाइमलेस। सेकंड, अच्छा, एक प्रोडक्शन में एक मेकर्स ने एक बहुत खूबसूरत चीज और भी की कि इसको टाइमलेस बनाया। आप इसको ये नहीं कह सकते अगर ये फिल्म अगर ये फिल्म काफी दिन से बनी हुई थी, अगर 10 साल बाद भी रिलीज होती तो इसकी हाइप यही रहेगी, लेकिन टाइम बाउंड्री नहीं है, टाइम में कैद नहीं किया टाइम ने इस फिल्म को कैद नहीं किया। यस, टाइमलेस बनाई है। और इसका ख्याल उन्होंने इस चीजों में भी रखा कि बर्तन क्या यूज हो रहे हैं, बैकग्राउंड में मोबाइल्स नहीं है, मोबाइल्स ऑब्वियसली उसको टाइमलेस करना है ना। सो पैसे और फिर जेलें भी दिखाई, तो उन्होंने पुलिस नहीं दिखाई। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं दिखाया कि पुलिस का क्या रूल होना है, क्योंकि ओरिजिनल वाली मोलाजत में तो पुलिस थी। ठीक है, इसके अलावा वो जो एक और चीज, कपड़े कॉस्ट्यूम्स, उन्होंने क्लासिक चीजें उठाई हैं, क्लासिक कट्स उठाए हैं कि इनमें कोई भी रद्द-बदल हो गए तो पुराने को तो कुडोस टू। अच्छा, फाहद हुसैन जिन्होंने मेल वार्डरोब किया और ज़ारा शाहजहां जिन्होंने फीमेल किया। नाउ कम टू मेकअप। मेकअप कितना अच्छा था, बहुत नेचुरल। यस, बहुत नेचुरल। सिर्फ मुझे थोड़ा सा इशू था मुखों के हेयर स्टाइल से, उसके अलावा बाकी सब का बहुत, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वो लड़कियों के बाल नॉर्मली ऐसे होते नहीं ना, बट उन्होंने इसको बड़ा ऐसे बनाया हुआ था ना, बड़ी बबली नहीं, लेकिन कुछ होती नहीं है जो सर झाड़ मुंह पहाड़ टाइप, तो क्योंकि उसके मुंह पे आपने देखा फ्रेकल्स भी थे, अगर आपने गौर किया हो तो वो थे। वो बहुत खूबसूरत। और फिर वो बच्चों की जो कास्टिंग थी वो भी, उसके भी तिल वहीं पे थे जो मायरा के थे। यस, बच्चों ने भी बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले किया। सो एक्टिंग भी हो गई, प्रोडक्शन भी हो गई, एंड इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा म्यूजिक इस फिल्म में नहीं है, होना चाहिए, नहीं भी चाहिए, जरूरत फील नहीं आई। मतलब ऐसे नहीं कि कोई मेजर मिसिंग आपको लगी। कभी जब आप म्यूजिक ऐड करते हैं तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि म्यूजिक फिर कहानी को मूव करे, आगे लेके जाए ना। तो इस तरह की फिल्मों में म्यूजिक कहानी को आगे नहीं लेके जा सकता। लेकिन जो उन्होंने वो एक गाना ऐड किया था, चंद पिछो लुकी हुई रात ढल जानी है, दुनिया ते तेरी मेरी कहानी रह जानी, समथिंग लाइक दैट। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। और उसमें जो वो था फ्लो था, मतलब लाइक हर कैरेक्टर एक ही वक्त एक ही गाना बोल रहा है, एक ही रिदम में गा रहा है, और वो 4 लाइनें चारों की चारों, मतलब जितने भी बड़े 4 नहीं 4 से ज्यादा थे मेजर कैरेक्टर, सबको वो रेलेवेंट था। जी बिल्कुल, उस टाइम पे, उस वक्त उनकी कहानी को वो आगे बढ़ा रहा था। तो यानी कि उन्होंने अगर 4 लाइनों का गाना भी यूज किया है तो उसने कहानी, और वो गाना बगैर म्यूजिक किया है। यस, और इसके अलावा वो जो डांस सीक्वेंस था जी, और डांस सीक्वेंस वो उसमें भी म्यूजिक था। वैसे कह रहा हूँ कि वो म्यूजिक तो था, हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, वो भी बहुत अच्छा, वो भी मूवी को आगे बढ़ा रहा था। नाउ कम टू कहानी
इट्स वेरी वही हमारा जो टिपिकल है। सो लेकिन डायलॉग जो है वो इसको और 4 चांद लगाते हैं। तो नासिर अदीब की बहुत ज्यादा क्या कहनी चाहिए, दाद बनती है, बहुत दाद बनती है, और बहुत बड़े बड़े प्यारे डायलॉग लिखे और जब भी कोई ऐसा डायलॉग आता था और आवाम की भरपूर तालियां, बहुत खूबसूरत। अपना प्यो भी मनने का लड़का। So now come to bad points. So what was your bad point related to मोला जाट? मोला जाट का बैड पॉइंट मेरे लिए एक था, लेकिन उसको हम बैड पॉइंट में नहीं कर सकते ना। मुझे माहिरा जो है वो थोड़ी सी मिसफिट लगी इस कैरेक्टर के लिए, मुखो के कैरेक्टर के लिए। बस माय प्रॉब्लम इज माहिरा, जो कि मैंने अभी सारा वो कर भी दिया। सेकंड थिंग इज कि सेकंड हाफ में जाके स्टोरी ड्रैग हो जाती है, लेकिन वो हमें पता नहीं लगता। ये बड़े प्लस पॉइंट भी बड़े है, इंटेलिजेंटली किया, बड़ा इंटेलिजेंटली किया। स्टोरी ड्रैग हो रही होती है, लेकिन वो आपको इतने सरप्राइज एलिमेंट मुंह पे पड़ रहे होते हैं, डायलॉग्स आ रहे हैं, या आपको अच्छा सिनेमैटिक शॉट आ रहा है, अच्छा कैमरा वर्क आ रहा है, अच्छा एक वो पूरा या एक्स्ट्रावेगेंजा जैसे सिनेमा का या एक्शन सीक्वेंस आ रहा है। सो वो चीज कहानी को कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्टिंग बना रही होती है, लेकिन कहानी ड्रैग हो जाती है। सो एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा बैड पॉइंट भी है और गुड पॉइंट भी है। गुड पॉइंट भी है कि उन्होंने इंटरेस्ट लूज नहीं होने दिया, इंटरेस्ट लूज नहीं, मतलब अगर एक रेगुलर बंदा ना, मैं कह रहा हूं कहानी ड्रैग हो रही है, फिल्म ड्रैग नहीं हो रही। सो ये भी एक खूबसूरती है। सो बस यही मेरे दो बैड पॉइंट थे। एक और भी है, वो इस मूवी की मार्केटिंग से रिलेटेड है कि इन्होंने इसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कैसे मतलब बैठे हैं, लेके गए हैं। वन कि इन्होंने किसी अग्रेसिव मार्केटिंग नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारी मूवी इतनी अच्छी है कि हमें मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। सो इन पे कुछ लोगों ने एतराज़ात भी उठाए, तो लेकिन अब हम उन पे क्या ही कर सकते हैं। उनकी फिल्म वाकई एक प्रोडक्ट तो है, हाँ प्रोडक्ट है, लेकिन मेकर की एक रिस्पांसिबिलिटी भी तो बनती है। यस, कि कहीं ना कहीं यही लोग होते हैं जो आपको स्टार्स बनाते हैं, बार बार आपके बारे में पोस्ट कर करके, बार बार आपके बारे में आर्टिकल्स लगा के, और आप इवेंचुअली उन लोगों को ही वो नहीं करे टारगेट। मतलब आपने टारगेट किया कि टिकटॉकर्स को। कैन यू इमेजिन, मैंने कल प्रीमियर के ऊपर एक बंदे का इंटरव्यू देखा, बिलाल लशारी को, वो कहता है कामरान लशारी ने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है। ऐड करवा दो। अच्छी फिल्म है, कामरान लशारी की और हमजा बसी की बड़ी अच्छी एक्टिंग है। टिकटॉकर नहीं था, पता नहीं कौन था, वो प्रीमियर पे गया हुआ था, वो कहता है कामरान लशारी ने थे भाई बड़ी बड़ी फक मूवी बनाई है, शायद उसका कोई भाई बहन भाई, तो कितनी गलत बात है। तो ये तो आपने प्रीमियर करते हुए ये वाले लोग बुलाए, सोशल मीडिया टीम जो तस्वीरें लगा लिया, वासिफ चौधरी का नाम हटा के मुनीब नवाज कर दिया। तो ये तो हाल था आपका जो पीआर देख रहा था। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। आजकल आप लोग इस तरह से इतने भी आवाम डिपेंडेंट नहीं हो जाते। तो आपके ही टिकटॉक काट के हम लोग बनाते हैं, छोटी छोटी वीडियोस लगाते हैं, आप लोगों को स्टार्स बनाते हैं, और इवेंचुअली आप इन लोगों को मूव नहीं। मैं तो खैर हम लोग तो अभी किसी कैटेगरी में भी नहीं आते, लेकिन हम जनरल लोगों की बातें कर रहे हैं। जिस तरह मैंने लिटरली नोट किया कि लोगों के साथ वाकई इनजस्टिस हुआ है। मतलब आप आपकी फिल्म का स्टार्ट ही यही होता है कि एक शैतान ग्रुप है, एक मतलब ये ओरिजिनल फिल्म में भी कुरान से शुरू होती है ना, मतलब एक शैतान है और एक फरिश्ता है, तो फिर उनकी अच्छाई और बुराई की जंग, काबिल, तो उन्होंने भी इसका डिस्कस भी किया। ठीक है, सो इंसाफ ही है जो, तो फिर आपने कौन सा इंसाफ किया? कोई इंसाफ नहीं किया। सो यस, तो आप भी थोड़े इंसाफ करें इस चीज़ के बारे में। इसके अलावा एक और चीज़ जो मेरा दुख है इस फिल्म से रिलेटेड, वो ये है कि आपने टिकटें 200 रुपये महंगा कर दी। ये हमारा कसूर नहीं है कि आपने मूवी 40 करोड़ में बनाई, या आपने मूवी को 5 साल लगा दिए, या अवाम के साथ बहुत बड़ा एक ज्यादती कर रहे हैं। मतलब और इस टाइम फ्लड कंडीशंस में जब लोगों के इकोनॉमिकली दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लेशन धड़ा आ रहा है, सब चीज़ रहे हैं, और आपने इन सब के दौरान अपनी टिकट 200 रुपये महंगी कर दी। मतलब एक ऑलरेडी एक पहले अभी कुछ अरसा पहले भी आपको पता है सिनेमास की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, और उसके ऊपर फर्दर 200 जो फर्स्ट 10 डेज के लिए उन्होंने कहा है। तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर कोई फिल्म आपकी जल्दी देखना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक टू गो मोला जाट। आई थिंक हमने बड़ी अपनी तरफ से कोशिश की है कि पूरी डिटेल रह तो नहीं गया। आई थिंक वीएफएक्स की बात हमने आई थिंक कर ली है, वो भी बड़े परफेक्ट थे। प्रोडक्शन में तो आप कोई भी डिपार्टमेंट उठाएंगे आपको कोई खामी नजर नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे कोई खामी कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। हाँ ठीक है, हाँ मिलेंगे। अगर आप स्टार्स देना चाहें तो आप कितने स्टार्स देंगे? 10 में से या 5 में से? 5 में से तो 4 दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं भी 4 दूंगा, लेकिन मैं इसको 4.5 भी दे सकता था, लेकिन मैंने 0.5 इसलिए काटे क्योंकि आपने हमारे बढ़ाए हैं। भला क्या
200 रुपए टिकट के ऊपर। तो इन बढ़ाने के चक्रों में अगर आप हमें प्लस करेंगे तो हम आपको माइनस करेंगे। सो आपकी रेटिंग है 4 स्टार्स। ठीक है, सो इसी के साथ ही हमारा ये रिव्यू आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हम इस तरह की अगर और भी आगे जो फिल्में आई जिनकी अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल रिव्यू करें तो हम जरूर, क्योंकि देखते तो हम इकट्ठे ही देखने जाते हैं। सो मून कुछ रह तो नहीं आपके कोई पॉइंट्स? नहीं, मेरे पॉइंट्स रहने के बस ऐसे ही है। सो बिलाल अशारी की तारीफ कर दी उन्होंने, अच्छी डायरेक्ट की फिल्म, बहुत खूबसूरत यार। उनकी तीसरी दफा कह रहा हूँ इस वीडियो में कि सूरज को चिराग दिखाने की। बिलाल अशारी की, कामरान अशारी की, कामरान अशारी नहीं, ठीक है। और इसके अलावा ओरिजिनल जो थी वो यूनुस मलिक ने की थी। मैंने कहा ये भी बता। यूनुस मलिक कौन थे वैसे? उनकी और कोई फिल्म बताएं हैं उस जमाने की, वैसे फिल्में होंगी उनकी कोई बड़ी फिल्में हैं, चंद बरियाम टाइप्स। अच्छा, ओके, वैसी जाट। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज स्लाइड में एक और ऐड कर दूं। वैसे तो मेरा ओरिजिनल मोला जट का भी रिव्यू आपको ऊपर मिल जाएगा, जरूर देखिए। मुंशी जी वो कम डिटेल वाला रिव्यू वो भी देख लीजिए। इसके अलावा एक और चीज मैंने कहा, उसमें भी हमने बात की थी कि ओरिजिनल वाली भी डिले हो गई थी, ये वाली भी डिले हो गई, तो ये दोनों ही फिल्में थोड़ी मनूस है, ठीक है। लेकिन रिलीज के मामले में, लेकिन हमारे मामले में लकी है, क्योंकि आपकी भी अगर देखें तो मुंशी जी रिपब्लिक मोला जट जो पुरानी वाली है, सॉरी थ्रोबैक थर्सडे, वो आपकी वीडियो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में चलन में रहती है, हर टाइम चलन में रहती है वो। कोई ना कोई व्यूज। तो ये भी इंशाल्लाह जाएगी। और आज एक और बात मैं बता दूं कि उन्होंने कहा था, नासिर अदीब ने कहा था, मोला जट के लिए 9 नंबर इज वेरी लकी। ओके। और मोला जट की जो एपिसोड है, अब आपने नासिर अदीब का इंटरव्यू किया था किसी जमाने में, जो कि खो गया, बैठा है ना, इसको आप जो कि खो गया, खो गया। तो ना उसमें जो है उन्होंने कहा था कि आप मोला जट कब लगाएंगे, मैंने कहा मैं 9वें नंबर पे लगाऊंगा। कहता आपने बड़ा अच्छा नंबर यूज किया। कहते क्यों? कहते 9वां जो नंबर है वो मोला जट के लिए बहुत लकी है, और वाकई लकी साबित हुआ। वैसे मैं आई डोंट बिलीव ऑन नंबर। तो इसी के साथ ही वीडियो खत्म हो गई। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे टीवी लाउंज में, तब तक के लिए मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। बोले तुम मौला ना मारे, मौला नहीं मरता।